जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 2014 में जिस नवीन जिंदल पर प्रधानमंत्री मोदी कोयला घोटाले को लेकर बार बार भाषण देते थे, बार बार उनके भाषणों में तिजोरी में रखे कोयले की बात होती थी। जिन्होंने कोयले की चोरी की, जिन पर कोयले चोरी के कलंक लगे हुए हैं, जिनके हाथ कोयले की चोरी में काले हैं, जिन्होंने देश का मुंह काला किया है, शाहजादे जी। जिसको सुनकर भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस मुर्दाबाद और नवीन जिंदल मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, लेकिन अब भाजपा ज्वाइन होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को सोचना पड़ेगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सही था या नवीन जिंदल ने कोयला घोटाला किया ही नहीं और प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ वोट बैंक के लिए नवीन जिंदल को बदनाम कर रहे थे। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोकसभा कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी सुशील गुप्ता। आपको बता दें कि आज कैथल के पेवा चौक पर आम आदमी पार्टी द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कुरुक्षेत्र में हुए प्रदर्शन में जिन कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ और घायल हुए, उसके खिलाफ आज सड़कों पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भाजपा पर गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा कि भाजपा ईडी, सीबीआई और अन्य सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल कर रही है और विपक्षी दलों के बैंक अकाउंट को सीज कर रही है, विपक्षी दलों के दफ्तरों को सील कर रही है, विपक्षी दलों के नेताओं को अंदर डाल रही है बिना किसी सबूत के। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या कुछ कहना है, एक बार सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा कोई रोक नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर सकते हैं, परंतु आज पूरे देश के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी के चाहने वाले लाखों करोड़ों के अंदर लोग हैं, वो सड़कों के ऊपर है। नवीन जिंदल को सर उतारा गया कुरुक्षेत्र से। नवीन जिंदल को एक डरा हुआ व्यक्ति, जिसको कल तक देश का प्रधानमंत्री कोयला चोर कह रहा था, जिसको कल तक भारतीय जनता पार्टी सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर रही थी, आज ईडी का डंडा लगा के कुरुक्षेत्र की जनता के बीच में उतार दिया गया। जो सांसद अपने लिए नहीं लड़ सकता, जो अपने डर को पब्लिक के बीच में अभिव्यक्त नहीं कर सकता, वो जनता की सुरक्षा क्या करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर वो सांसद चाहिए जो प्रधानमंत्री की आंख में आंख डाल के जनता की आवाज को बोल सके। आज नवीन जिंदल यहाँ पे डरे हुए आए। भाजपा के पास कैंडिडेट ही नहीं था, इसलिए 2014 में नरेंद्र मोदी जी एक बात बोलते थे कि हमने देखा है सोने की चोरी, गहने की चोरी, कपड़ों की चोरी, हर प्रकार की, लेकिन कोयला की भी कोई चोरी करता है। और लोगों ने इस बात पे 2014 में नवीन जिंदल जी के खिलाफ वोट डाला था और ये तीसरे नंबर पर आए थे। तो ऐसा क्या हो गया है आज? वो भाजपा का कार्यकर्ता किस प्रकार से वोट मांगेगा कि पहले कहते थे कि जो नवीन जिंदल जी है कोयला चोर है, और आज वो किस मुँह से लोगों के बीच में जाकर कहेंगे कि आप इनको वोट दीजिए? मुझे लगता है या तो लोगों का ज़मीर या लोगों का व्यवहार। देखिए, बीजेपी अपने आप को वॉशिंग मशीन समझती है। वो ये समझती है कि जो भी व्यक्ति घोटाला करता है सिर्फ उसको ब्लैकमेल करना और अपनी पार्टी में लाके उसको साफ सुथरा घोषित करना है। कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल को यहाँ से टिकट दे दिया जाता है। पूरे हरियाणा के अंदर 10 सीटें थी, 2 सीटें रिपीट होती हैं, 2-3 सीटें रिपीट होती हैं, बाकी सीटों के ऊपर दूसरे इन्होंने अपने वर्करों को उतारा या कांग्रेसी लीडर्स को उतारा, पुराने कांग्रेसी लीडर को। ये साफ पता चलता है इन्होंने पिछले 10 साल के अंदर कोई काम नहीं किया। आज वो चेहरे बदल को लोगों को गुमराह करके वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। जनता समझदार है, अब ऐसा होने वाला नहीं है। देखिए, बीजेपी ने क्या किया है, इन घोटालों की फाइलों को लेके नेताओं को ब्लैकमेल किया, चाहे वो नवीन जिंदल हो, चाहे अपने बिश्नोई साहब हों। उन लोगों को इन्होंने सरकार के अंदर, अपनी पार्टी के अंदर मिलाने के लिए इन फाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन किसी तरीके से कोई भी काला धन वापस लाने की कोशिश नहीं की, कोई घोटाले का पैसा वापस लाने की कोशिश नहीं। किसी भी घोटालेबाज को अभी तक सजा नहीं हुई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करना चाहा तो वहां पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसमें लोगों के सिर फूटे। कुछ लोग तो ऐसे हैं 16 टांके सिर में आए हुए हैं, किसी की टांग टूटी, किसी की बांह टूटी। क्या इस देश के अंदर किसी को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का भी अधिकार नहीं रहा?
उसी के विरोध में आज पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन है। आप पिछले समय में सैकड़ों ऐसे नेता जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे और देश के राजा ही उनको भ्रष्टाचारी बोल रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाने के बाद किसी पर कोई जांच नहीं, कोई किसी पर किसी प्रकार की भी कोई ईडी नहीं, सीबीआई नहीं, कोई जेल नहीं। लेकिन दूसरी तरफ माननीय अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के सभी जो सांसद थे, संजय सिंह हों, मनीष सिसोदिया जी हों, सत्येंद्र जैन जी हों और अब अरविंद केजरीवाल जी हों, सबको जेल में डालने का काम किया। जबकि 2-2 साल से जो पहले अंदर पड़े हैं उनके ऊपर कोई भी दोष साबित नहीं हुआ अभी तक उनका कोई भी रिकवरी नहीं उनसे हो पाई। ये राजनीतिक द्वेष है।